बस हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बट्टा एग्जाम आने के लिए। बट्टे की बात करें तो बेटा बट्टे का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर जो छूट दी जाती है या डिस्काउंट जिसको कहते हैं आप, वह आपका बट्टा कहलाता है। पर एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो बट्टा दिया जाएगा वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जो बट्टा होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य की बात करें तो जो वस्तु पर जो मूल्य लिखा रहता है वह आपका अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य की बात करें तो मार्केट प्राइस यानी कि जिसे एमपी कहा जाता है, और यह हमेशा 100% रहता है। यहां पर जो छूट दी जाएगी वह हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। और बात करें समतुल्य बट्टा की, तो समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कि 2, 3 या 4 डिस्काउंट ना देकर एक ही डिस्काउंट देना क्या कहलाता है? आपका समतुल्य बट्टा कहलाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यह टॉपिक बिल्कुल लाभ हानि की तरह है। जैसे हमने लाभ हानि पढ़ा था बिल्कुल उसी की तरह है, पर यहां पर जो कैलकुलेशन होगी वह आपकी किस पर होगी? अंकित मूल्य पर होगी। लाभ हानि में जो टॉपिक है बिल्कुल जैसे हमने यहां पर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे यहां पर हम डिस्काउंट की बात करते हैं। तो देखो जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई दुकानदार 2800 रुपए वाली वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है। कोई दुकानदार 2800 रुपए वाली वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, तो बताओ वह कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? तो याद रखना, जो ज्यादा वैल्यू होगी और यहां पर जो छूट आ रहा है, तो छूट से आप समझ जाना कि जो आपकी ज्यादा वैल्यू है वो आपकी मार्केट प्राइस होगी, और ये वाली जो वैल्यू रहेगी आपकी, ये आपकी क्या रहेगी? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर जो छूट है वो रुपए में निकालनी है। जो छूट है वो हमें किस में निकालनी है? रुपए में। तो रुपए में छूट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2800 में से किसको माइनस करना है? आपको 2400 को माइनस करना है, और 2800 में से 2400 को माइनस किया तो आपके पास कितने रुपए की छूट आ गई? 400 रुपए की। लेकिन यहां क्वेश्चन वाले ने प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए आप क्या करोगे? 400 अपॉन ये निकलेगा किस पर? अंकित मूल्य पर। तो यहां 2800 इंटू 100, इसकी कैलकुलेशन करें तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से काटेंगे 100 बार, और 4 से ये कटेगा 7 बार। ये हो गया आपका 100/7, और इसमें आप डिवाइड दे दें तो 7 एकम 7 बच गया 3, ये हो गया 30, 7 चौके 28, और ये हो गया 14 सही 2/7% का यहां पर क्या दिया गया है? उसकी तरफ से डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो बनता है आपका समतुल्य बट्टा। जैसे वो कह रहा है कि 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? 50% और 10%, जैसे आप मॉल में जाते हैं तो वो कहता है कि एक ही वस्तु पर 2 छूट है आपको, 50% और 10%। अब बच्चे क्या समझते हैं कि 50% और 10% का जो समतुल्य बट्टा होता है वो क्या होता है? 60%। पर इसको निकालने का बेटा जो फॉर्मूला रहेगा समतुल्य बट्टा का, तो आपको समतुल्य बट्टा का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। सबसे पहले समतुल्य बट्टा के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो 100 माइनस ए 100 माइनस बी, यहां पर 2 दे रखे हैं तो 2 के लिए निकालते हैं, अपॉन 100। ये आपका 50% ए रहेगा और ये आपका बी रहेगा। अब यहां पर 100 माइनस ए, ये 100 आपका यहीं पर चलेगा, 100 माइनस ए तो यानी कि 100 माइनस 50, और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 10 अपॉन 100। उसके बाद अगर हम इसको करते हैं सॉल्व तो 100 यही रहेगा, माइनस 100 में से 50 गया 50, और 100 में से 10 गया 90/100। तो याद रखना ये जो 100 माइनस का है इसको अलग ही रहने देंगे, और सबसे पहले आपको ये वाला सॉल्व करना है। तो ये मल्टीप्लाई में इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 90 अपॉन 100। इससे हमने 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 45। तो 100 में से 45 गया तो आपका ये आ गया 55%। लेकिन यहां पर वह आपको 2 डिस्काउंट ना देकर 3 डिस्काउंट